आपको लग रहा है कि ये मामला इतना ज्यादा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, ये कैसे चलेगा आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, एक तो आप बार बार पढ़ी थी फैसले में गलती तो दरगुजर हो सकती है, लेकिन अगर फ्रॉड है तो जो दीगर फ्रॉडियों के साथ होता है इस मामले में तरीके इंसाफ के साथ भी वो होना चाहिए। एक गलती एक इत्फाक से हो जाती है कि मेरे सामने ये स्कीना बैठी है, मैं कहूँ समीना साहबा या आयशा साहबा, तो ये गलती है, ये दरगुजर कर देंगी। लेकिन अगर ये फ्रॉड है और फौरन फंडिंग होना, लेकिन आज ये जो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन इसने फैसले के बाद अपनी ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है, इन्होंने पीटीआई को बेगुनाह कर दिया है। एक तरफ से पहले दिन से वो इनसे इस्तीफा मांग रही थी। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ इवन के जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगी। हर बड़ी जमात के खिलाफ फैसला हुआ। किसी ये नहीं, जज ने ये नहीं कहा कि फलां पार्टी जिम्मेदार होगी। इन्होंने अपना लिंक कनेक्शन तो नून लीग के साथ जाहिर कर दिया। अगर मुझे कुछ हुआ तो तरीके इंसाफ वाले जिम्मेदार होंगी। मतलब ये तो खुद नून लीग की सब में आ गए। इमरान खान सब कहते हैं एक्स वजीर आज़म, मुझे कुछ हुआ तो मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। तो इस मुल्क में ब्लैकमेलिंग के अलावा हो क्या रहा है? कानून है कहाँ? अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है तो ये वीडियो रिकॉर्ड कराना मुनासिब नहीं है। एक जज के, चीफ इलेक्शन कमीशन जज सब के इख्तियार लगते हैं, ये इनके मनसब के शान नहीं। ये तो साबित कर रहे हैं कि हाँ मेरा नून लीग के साथ तल्लक है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने पीटी किया। अब 3 जज साहबान ने फैसला दिया था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए सुप्रीम कोर्ट जज साहब कि नून लीग जिम्मेदार होगी। जजों के ये मनसब के लिए चीज़ें नहीं होती। जहाँ तक हल है मेरे ख्याल में वही 3 जज एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 रुकनी बेंच बना दे और 15 दिन के अंदर अंदर ये फॉरेन फंडिंग या ममनू फंडिंग इसका फैसला किया जाए। 8 साल से आपने लोगों को इबहाम में रखा हुआ। अगर इमरान खान फैसला तो आ गया है, किस पर फैसला करें? अब फैसला उन्होंने मेरा ख्याल है जो कहा है कि जी गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये किया जाए ये किया जाए, जो फैसला करना के जवाब मांगे, शोकस दे के इसका टाइम फ्रेम रखें। फिर ये ना हो कि आप 5-10 साल इसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करती रहे। भट्टी साहब, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे इदारों की क्या क्रेडिबिलिटी इतनी है कि वो जो भी फैसला करें फिर सब उसको मिनोआन आंखें बंद करके तस्लीम कर लें। यहाँ तो ये होता है कि जो इदारा फैसला देता है उसी को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, जो भी जिसके भी खिलाफ आया होता है। तो फिर इस तरह कैसे कोई मानेगा? सिस्टम आगे कैसे चलता है? देखिए मीना, सच तो यह जिसके खिलाफ आए वो फैसला मानते नहीं। दूसरा उससे कड़वा सच है, अदारों की क्रेडिबिलिटी भी जीरो हो चुकी है। अब मलिक साहब ने बड़े तरीके से 14 से चल रहा है। ओ भाई, अब आपको पता चल गया है कि आप जिनको इम्पोर्टेड हुकूमत को लाए थे, इमरान खान तेजी में मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। वादियुल नज़र में ऐसे लग रहा है कि उसका रास्ता रोकने के लिए ताकतवर हलकों ने इलेक्शन कमीशन का टूल इस्तेमाल किया। मैंने मान लिया फैसला सही या गलत, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। कब तक ब्लैकमेल करके लोगों को चलाते रहोगे यार? कानून की हुक्मरानी लाओ। अदारों को भी अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करनी होगी। अदारे अच्छे नहीं हैं। अभी आयशा साहबा से बात कर रहा था, खुर्शीद शाह साहब देखो ये सच की बात कर रहे हैं, हंसी आ गई थी दोनों को यार। झूठ बोले कौवा काटे, वो काला कौवा इनको काटता मर जाता है। तो भाई तुम आइन की बात कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा इमरान खान के खिलाफ ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा केस गलत है या नहीं, लेकिन जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज किया था उन्होंने पत्ता अच्छा खेला। इमरान साहब, आपकी तरफ आते हुए, उस दिन भट्टी साहब भी जब हमारे शो पर थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जहां बहुत सारी सियासी जमातें अपनी अपनी शर्तें लेके हमें नज़र आ रहा है कि टेबल पे आ चुकी हैं। किसी को नाअहली ख़त्म करवानी है, कोई चाह रहा है कि सिंध गवर्नमेंट उनके पास रहे, कोई चाहता है ओवरसीज़ का वोट ख़त्म ना हो, कोई ईवीएम चाहता है, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज करना चाहता है। आप समझते हैं कि बेसिकली अब इमरान खान साहब के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है, वो भी एक प्रेशर में आ गए, एक आर्म ट्विस्ट करने का एक उनका भी एक वीक पॉइंट सबके हाथ में है कि अब वो भी कहीं ना कहीं किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर होंगे। समीना, मैं इससे थोड़ी अगली बात करना चाहता हूँ। देखिए भट्टी साहब भी बैठे हैं यहाँ, आयशा भी हैं, ताहिर मलिक साहब भी हैं, आप इस वक्त मॉडरेटर हैं, पूरी इस ट्रांसमिशन को चला रही हैं। उसी तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग और पीछे एक साथ मॉडरेटर भी हैं जो सबको चलाने की कोशिश करते हैं और चलाते हैं। क्या कहीं हम ऐसी स्टेज पे तो नहीं आ गए कि इंटेलेक्चुअली तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके ख़ास तौर पे जो लीडर हैं वो करप्ट हो चुके हैं? मेरे नज़दीक फाइनेंशियल करप्शन से भी ज़्यादा ख़तरनाक इंटेलेक्चुअल जो करप्शन है वो होती है। आपने पूरी कौम को देखे, अगर आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए, मैं आपके इस सवाल को अगर दुरुस्त मान लूँ
कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो हैं वो अपना अपना एक मुतालबा या दो मुतालबे मनवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन मुतालबा असल में अवाम के मसाइल हल करने की आड़ में अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। अवाम को तो भी एक ही तरफ रख देना इमरान साहब, अभी तो हम पॉलिटिकल गेम ही की बात कर रहे हैं बेसिकली। मैं वही उसी पॉलिटिकल अवाम बेचारी को कौन पूछता है। समीना, मैं उसी पॉलिटिकल गेम की तरफ तो आ रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे जवाब को ना आपने मजीद स्ट्रेंथ कर दी है। उसके किस तरह से, जिस तरह वो मॉडरेटर किसी की नहीं सुनते, उसी तरह आप भी ना बात पूरा सुनना चाहती हैं ना करना चाहती हैं। हाँ वाकई यकीन करें, वो असल में बात ये है कि जिस के पास यहाँ इख्तियार आता है वो आपकी तरह जाबर बन जाता है, वो आपकी तरह समझता है कि स्टेट मेरे हाथ में। स्ट्रेंथन कर रही हूँ, फिर मुझे ये रगड़ा लगाए जा रहे हैं। ओहो, मेरी बात को भट्टी साहब समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझे। मैं ये समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअली करप्शन जो है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है, और ये तमाम सियासी जमातें और इनको इंटेलेक्चुअली करप्ट करने वाले सब लोग जो हैं ये अपने अपने ज़ाती एजेंडे पे हैं। जब तक हम ये चीज़ें देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो फैसला आया अगर आर्म ट्विस्टिंग के लिए ही है तो भाई आप वैसे ही उनसे कह दें, क्यों नहीं आपने ऐसे क्यों हालात पैदा किए कि आप उनको इस्तेमाल कर सकें। और फिर इसी तरह अगर आपने नवाज शरीफ को कह दिया कि नाहल हो तुम ताहयात, अगर वो उसको मनवाने के लिए आपने वो एक रखा हुआ है जरदारी साहब, फिर नैब के केसेस और ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें। इमरान साहब इसका मतलब है सारे इनोसेंट है, इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम जिम्मेदार है। जरदारी साहब भी बेगुनाह मान लिया आपके मुताबिक, नवाज शरीफ भी कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग के लिए रखा हुआ, अब इमरान खान को भी आर्म ट्विस्टिंग के लिए रखा है। अगर फॉरेन फंडिंग में कोई ममनू तरीके से, नाजायज तरीके से पैसा आया है, अगर किसी ने भी किया है, वो खुदा के लिए एक दफा कानून पर भी चल के देख ले, ये आर्म ट्विस्टिंग बंद कर दें। सर यही तो ताकतवर हल्के पीछे रह के चाहते क्या है। कभी सहाफियों की जुबान बंद करते हैं, कभी पॉलिटिशियनों को अपनी मर्जी से चलाते हैं। गो के सियासत में अखलाकियत और रसूल का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में लेकिन बात मैं पार्लियामान पे रखूंगी, जितनी बात है उनसे ज्यादा पार्लियामान का मौसर होना जरूरी है। हम एक बार तय कर लें, जितने इदारे सियासत ज्यादा हो गए, कोई सुप्रीम कोर्ट को इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। सब सियासी जमातों ने उंगली उठाई है अप्रैल से अभी तक। कोई जो सो कॉल्ड न्यूट्रल या एस्टेब्लिशमेंट है उनको इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग भी बात कर, कोई इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। इन्होंने भी बैठ के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब ने भी कहा इस्तीफा दो। जब इदारे ही ऐसे आ गए तो अब सोच रहे इदारे बचाए। सर ये उन्हीं की तो वजह से हो रहा है, पार्लियामेंट पे इत्मीनान है लोगों को। सर वो तो पार्लियामान में तो कुछ कर ही नहीं रही ना। सवाल तो ये है, अगर वो कर ले तो शायद सब अपनी अपनी जगह वापस गदा ही इस वक्त आप पानी बुके निकालते जाने, असल मसला हल करे, पार्लियामेंट मुकद्दस हो तो वहां जाए। तो यहाँ पार्लियामान से नहीं है ना भट्टी साहब। भाई आप सब लोग आइडियल बातें कर रहे हैं, मॉडरेटर को वो कसूरवार तो ठहरा रहे हैं पर उसको पावर नहीं दे रहे।